ऐसे ही भाव तरंग में विगलित कंजलाक्त सुनीर में जो कि राधा जी के सरस दास लाभ के लिए एक आवेदन पत्र लिखा। कृष्ण ने एक आवेदन पत्र लिखा राधा जी को। जय जय श्री सत श्रीयुत पद नख महामय मार्नव चरण रे चतुरिणी शिरोमणि विश्व विमोहिनी युथपति गण सेवितेषु जय जय श्री सत श्रीयुत पद नख महामय मार्नव चरणेषु चतुरिणी शिरोमणि विश्व विमोहिनी युथपति गण सेवितेषु श्री वृंदाटवी राज राजेश्वरी प्रबल प्रतापशालिनीषु कोटि मदन मद पराभवकारिणी निज जन गण जीवितेषु तव यही राज कर कोतवाल पद देई कर वही मोहि निज दास। किसने पत्र लिखा कि राधे मुझे कोतवाल का पद दे दे, अपना दास बना दे। यही बिनती मोर मान बिनटार भी कर जोड़ी मागे तू अपार। हम तू नाम जस कुंज कुंज प्रति भूषव प्रतिदिन जा पुर भीतर चूर जति आयब विफल होयब तो झुका। यही विधि सेवा नित प्रतिलवी पाल निज ठाकुरा। जय जय राधा वृंदावनाधीश गायब हम चिरगा गायब हम चिरका। राधा जी को राई बनाया, राई राजा बन गई, अर्थात राधा जी को राजा साम्राज्य बना दिया। बना करके उनका अभिषेक हुआ और इस अभिषेक में जो कि माधव ने स्वयं कोतवाल बनने के लिए अपना पत्र लिख करके उन्हें समर्पित किया। जय जय राधा, ये वृंदावनेश्वरी राधे, हम चिरकाल तुम्हारे गुणगान करेंगे और कोतवाल बन करके पहरादारी करेंगे, कोई चोरों को घुसने भी नहीं देंगे। राज राजेश्वरी की इच्छा से, सखियों की सहायता से श्याम स्वयं कोटाल अर्थात कोतवाल का पद ग्रहण किया और कोतवाल बनने का वेशभूषा बनाया। राज राजेश्वरी की आज्ञावाही मोहन जो कि कोतवाल बन करके वृंदावन के स्थावर जंगम के निकट राधा जी के वृंदावन का आधिपत्य वार्ता घोषणा कर दिया।
हे वृंदावने पशु पाखी, हे वृंदावन के पशुओं पंछियों, हे वृक्षलताओं, हे भौरों, हे कोयलों, आकाश बतास तुम सभी लोग श्रवण करो कि आज से वृंदावन की राजराजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी मोहन कुडाल के मुख से योगी कोतवाल ने, एसपी साहब ने और ऐसे बताया, मुंह में घोषणा कर दिया। उस समय भाव गदगद मोहन मूर्ति का दर्शन करके स्वाभाविक राधागत प्राण वृंदावन के जीव जंतु सभी आनंद में भरपूर, वृंदावन का आकाश बतास मुखर हो गया। अभी वृंदावन में राजराजेश्वरी के आधिपत्य की घोषणा करके योगी मोहन श्याम सुंदर कोटाल कोतवाल बन करके राजरानी के चरण सान्निध्य में वृंदावन के स्थावर अंगम सबकी आनंद वार्ता का वर्णन कर दिया। इसके पश्चात कौतुकी कोटाल कोतवाल अपने वंश के द्वारा सबके अलक्ष्य में मंत्री के आसन में उपविष्ट ललिता के जो वंशी को मंत्री के आसन में बैठी है कौन? ललिता जी। तो ललिता जी के कपड़ों के अंदर गुप्त रूप में वंशी को छिपा दिया और फिर छिपा करके अब वंशी चरी का शिकायत करने लगे। जबकि राधा जी के सामने राजराजेश्वरी राधा जी के सामने वंशी चोरी का अभियोग कर दिया। जबकि ललिता जी मंत्री बनी है, उन्होंने तिरस्कार करके इस कोतवाल को पदत्याग करने के लिए निर्देश दिया। रे अपदार्थ सेवक, तुम हमारे द्रव्य की रक्षा करने में असमर्थ हो, दूसरों का संपद कैसे रक्षा करोगे? अतः तुम्हारा पदत्याग होना चाहिए। कोतवाल अब महारानी के चरणों में निवेदन करने लगे। उनका संदेह है कि इस राजकर्मचारियों में कोई किसी ने उनके वंश को हरण कर लिया है। अतएव इसमें अति क्षुद्र सेवक ये कोतवाल क्या कर सकता है? ये सुन करके मंत्री बिगड़ करके आदेश दिया, ठीक है, सभी अपने अपने कपड़ों को झाड़ करके कोतवाल को दिखा दो किसने वंशी चुराया, अभी पता लग जाएगा। और यदि वंशी नहीं मिली तो अंत में उच्च पदस्थ जो कर्मचारियों में अभियोग करने के कारण इनको भयंकर दंड मिलेगा। मंत्री का आदेश, ललिता जी मंत्री हैं और मंत्री का आदेश यथारीति प्रतिपालन होने लगा। अंत में क्या हुआ?
सभी लोग कपड़े झाड़ने लगे। झाड़ते झाड़ते देखा गया कि मंत्री के कपड़े से ही वंशी गिर पड़ी, अर्थात ललिता जी के कपड़े में से वंशी गिरी। तब कोतवाल ने राधा जी के चरणों में निवेदन किया कि राधे देखिए अब किसने चुराया वंश को? यही ललिता जी ने चुराया है, इसलिए इन्हीं का मंत्री पद पदत्याग होना चाहिए। सबसे पहले मंत्री पद को छुड़ाना चाहिए, त्याग करते हैं, नहीं तो राज्य की बड़ी हानि होगी। जबकि मंत्री अब बिगड़ गई। मंत्री कौन? ललिता जी। ललिता जी बिगड़ गई। उस समय बड़े जोर की बिगड़ी, बिगड़ करके बोली कि अरे तुमने मेरे कपड़ों के अंदर वंशी को छुपाया और छुपा करके ऐसा कपट अभियोग कर रहा है। मैं महारानी के चरण स्पर्श करके कहती हूँ ये तुम्हारा काम है। तुम महारानी राधा जी के चरण पकड़ करके बोलो तो देखें, ये क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? उस समय कोतवाल आंसू भरे हुए नेत्रों में महारानी राधा जी के चरण स्पर्श करके बोले, चरण स्पर्श करते हुए आनंद घन विग्रह का रस मोह। इस प्रकार आनंद जड़ता में गला भी बंद हो गया। ऐसी मधुर लीला का दर्शन होता है। भगवत पूज्यैव कापि सता, जो कि श्री राधा स्वयं भगवान की पूज्या और आज्ञाकारी हैं, जो आदेश देने वाली हैं। और भी कितने सैकड़ों रसमय लीला का तरंग उठा। सभी श्रीमती राधा जी को वहां सुखमय तनु रूप में अनुभव किया। अतएव सखियों ने श्याम सुंदर को राज उचित वेशभूषा में सजा करके राधा जी के दाहिने रत्न सिंहासन में बैठा कर विविध परिचर्या करने लगे, जो कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी को वृंदावन नाथ के पट्ट महिषी के रूप में अनुभव किया। इस प्रकार राजरानी बना करके उनका अभिषेक कराया। अतएव उन्होंने कहा राधैव सेव्या मम, मेरी आराध्या राधा जी। इस प्रकार राधा जी मेरी सेव्या आराध्या हो। वृंदावन देवा गोविंद वल्लभा पट्ट महेशी राधा, আমার ঈশ্বরী নিকুঞ্জ নাগরে রাধা পদ মোর সেবা, রূপে নিরূপমা মধুর প্রতিমা উজ্জ্বল প্রেমের প্রাণ, রাধার মহিমা ঈশ্বরিত সীমা বৃন্দাবনেশ্বরী নাম, অনন্ত বৈভবা राई अंग सदा पूजा करे कुंज बने, आनंदे मगन मदन मोहन अपना गीतार्थ माने, स्वाधीन भर्तृका स्वतंत्र राधिका पराशक्ति परिपूर्णा,
सची पार्वती पति प्रेम जिनी राधा प्रेम मधुरे महासुख तनु नंद सुत कानो भोग करे कुंज बने महाकोमलांगे किशोरी गौरांगे प्रभुदानंदे ते भने प्रभुदानंदे ते भने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छे अनुराग में दो एक पद गाया जाएगा। एक जाला घर भइलो आर जाला कानो जालाते जलिल देह सारा खइल तनु। एक जाला घर आर जाला कानो, एक घर की जाला और कृष्ण की एक जाला। तो इस दाव में सारा शरीर अब जलने लगा और शरीर भी अब आग लग गई। कोथा जाई बसई कि हवे उपाय गरल समान लागे वचन ही आय। कारे कईब केवा जाबे परते मरण अधिक हईल कानुर पेरे। जारिली कतन मन किया छे औषधे जगत भरिल काला कान परिवादे। लोग माजे ठाई नाई अपजस देशे बासुलिया देशे कहे दिज चंडीदासे। चंडीदास कहने लगे कहाँ जाए सही, कहाँ जाऊं, क्या करूं उपाय। ये 20 के जैसा ये कृष्ण के वचन जो हृदय में लगता है, किसको कहूं, कौन विश्वास करेगा। मरण से भी अधिक हो गया ये कानो कृष्ण की पीड़िती, जो सारा शरीर तनु मन जल गया, कोई औषधि भी नहीं है और जो सारा संसार में ये प्रभात फैल गया है और लोग में संसार में अपजस फैला हुआ है। तो दीज चंडीदास श्री चंडीदास कह रहे हैं वासुली देवी के आदेश से कि ये हुआ। सखी आर की कही ते डर जार लागिया सबते आगे न से कहने बस ये पर। जिनके लिए सब कुछ छोड़ दिया आज वो भूल रहा है। सृजना को जाना जे जन न जाने तारे कही बके अंतर बाहिर जे जन जाने तारे परान दे। जो बाहर भीतर को समझ सके उन्हें प्राण देना चाहिए। कानूर पीरेते गई ते सुने ते प्राण फाटिया उठे। शंख बणी केर करात जेम
आसे ते जाई ते काटे। शंख बढ़िया सांख काटने के लिए जैसे करात होता है ना हरी, और उसको इधर से और उधर से भी काटता है, उधर से भी काटता है। ऐसे कृष्ण के प्रति कहने में और सुनने में प्राण करता है। सोई कत ना रखे भैया मधुर लागिया सबते आगे न लोके अपजस कय। ए धन आमार लय अन्न जना इया की प्राणे सय। हमारे छाड़िया आन बाड़ी जाए আমার আঙে না দিয়া। যেদিন দেখিব আপন নয়নে আন জন সনে কথা। কিস ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূরে করি ভাঙিব আপন মাথা। বন্ধু রহিয়া এমন করিল না জানে সে জনকে। আমার প্রাণ করেছে যেমন এমন সই হোক সে। জ্ঞান দাস কয়ে শুনয়ে সুন্দরী মনে না ভাবিয়া। তুমি সে শ্যামের সবর सर्वस धन श्याम से तुम्हारी प्राण। श्याम से तुम्हारी प्राण। सोई कहो ना वो सब कथा सही ना कहो वो सब कथा। कालार पेरे तिजारे लागिल जन्म हईते व्यथा। कालर पेरेती जिनको लग गया कृष्ण के प्रेम जन्म से ही पीड़ा। काले धीर जल नयने नाहेरे बयाने न बोले काला। कालिंदी का जल काला है और ये कृष्ण भी काले हैं, इसलिए नेत्रों से नहीं देखना है उस जल को और मुंह से ये काला शब्द नहीं कहना है। तो उत से काला अंतरे जा गए काला खैल जप माला। तो फिर भी वो काला हृदय में जागता है और मेरे जीवन की जपमाला बन गई वही काला। मंदिर लागिया जोगिनी होई वो कुंडल परे वो काने। सवार आगे विदाय हैया जाई गहन बने। गुरु परिजन बले कुवचन ना जा बोलो केर पाड़ा। चंडी दासे गए कानूर पेरेती जाति कुल शील छाड़ा। चंडी दासे गए कानूर पेरेती जाति कुल शील छाड़ा। बंदर लागिया जोगिनी होई कुंडल परे खाने। सवार आगे विदाय हैया जाई गहन बने। बंद के लिए जोगिनी बंद करके कानों में कुंडल पहनूंगी और सबसे पहले विदा लेकर वन में चली जाऊंगी। जो कि पड़ोसी भी तो कुवचन कहते,
इसलिए चंडीदास बोले, हे राधे, ये कृष्ण का जो प्रेम है जाते हुए सब कुछ छोड़ दिया है, सब छुड़ा देता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।